ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, सुखी और आनंद से होंगे। मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आज आपको अपने ज्ञान गीता के इस YouTube चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है और क्यों इसे इतना विशेष लाभकारी माना जाता है, क्या है इसकी पूजन की विधि और कैसे इसमें माँ की उपासना, साधना, आराधना कर सकते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों को मैं यह बता दूं कि 11 जुलाई से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो सामान्य नवरात्रि से 10 गुना अधिक लाभकारी होती है। किंतु इस बार आषाढ़ मास के 11 जुलाई से प्रारंभ होने वाली यह गुप्त नवरात्रि 1000 गुना अधिक फायदेमंद होगी, 1000 गुना अधिक। अगर आपका सवाल है क्यों और कैसे, तो आपको बताता हूँ, ऐसे सुनिए। पहली बात यह है कि आषाढ़ मास के 11 जुलाई दिन रविवार को प्रारंभ होने वाले इस गुप्त नवरात्रि में पुख्य नक्षत्र का योग बन रहा है। पुख्य नक्षत्र सभी 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ, उसका अधिष्ठाता राजा कहलाता है। मान्यता है कि पुख्य नक्षत्र में की गई साधना, जप, तप, ध्यान, अनुष्ठान का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना लाभकारी होती है। अब दूसरी बात यह है कि इस आषाढ़ मास की नवरात्रि के मध्य में 16 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, यानी कि कर्क संक्रांति का योग बन रहा है। और किसी भी उपासना साधना के दौरान यदि संक्रांति पड़ रही हो तो वह विशेष फलदायी हो जाती है। इसलिए इस माह 11 जुलाई आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि अत्यधिक लाभकारी और पुण्यदायी है। आपको इस बात की जानकारी तो होगी ही कि वर्ष में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, जिसमें 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि और शेष 2 नवरात्रियों को प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं। किंतु हम में से अधिकांश को ये जानकारी नहीं होती। उन्हें सिर्फ वर्ष की 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ ही मालूम हैं, जो चैत्र एवं अश्विन माह में पड़ती हैं, जबकि उससे कई गुना अधिक फलदायी और लाभकारी यह गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह चारों नवरात्रियाँ क्रमानुसार कब और किस माह में पड़ती हैं। हिंदू सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू नववर्ष का शुरुआत चैत्र मास से होता है। इसी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक की तिथि चैत्र नवरात्रि कहलाती है। त्रेता युग में इसी चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने अयोध्या में महाराजा दशरथ जी के घर जन्म लिया था। यह नवरात्रि वर्ष की पहली और प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। इसके 3 माह के पश्चात आता है आषाढ़ मास। इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक की तिथि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यह वर्ष की दूसरी नवरात्रि होती है। अब हम 3 माह और आगे बढ़ते हैं। अश्विनी माह का महीना आता है। यह वर्ष की तीसरी नवरात्रि होती है और प्रत्यक्ष नवरात्रि कहलाती है, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करने के पश्चात इसी मास के 10वीं तिथि को महिषासुर का वध कर देवताओं का उद्धार किया था। तभी से यह नवरात्रि प्रचलन में है। इसी नवरात्रि के 10वीं तिथि को भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध भी किया था, जिस हेतु इस नवरात्रि को विजयदशमी अथवा दशहरे के रूप में भी मनाया जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके 3 माह के पश्चात आता है माघ का महीना। इस माघ के शुक्ल पक्ष से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। इसी नवरात्रि के मध्य में पंचमी तिथि को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का भी अवतरण हुआ था, जिसे बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ एवं 2 गुप्त नवरात्रियाँ कहलाती हैं। वास्तव में युगों पूर्व यह चारों नवरात्रियाँ गुप्त नवरात्रियाँ ही थीं, किंतु
युगों के परिवर्तन के साथ इसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। कहा जाता है कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज इन चारों गुप्त नवरात्रियों में अपनी अंतः ऊर्जा का जागरण कर लेते थे, यानी कि वे इसी 9 दिवसीय साधना में अपनी जप, तप, त्याग, तितिक्षा, संयम, सेवा और सदाचार से अपनी अंतः ऊर्जा का इतना जागरण कर लेते थे कि उन्हें किसी और साधना की जरूरत ही न पड़ती थी। यद्यपि ऐसी मान्यता भी है कि गुप्त नवरात्रियां तंत्र साधकों के लिए होती हैं, यानी कि इन नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं माँ शक्ति के ही 10 स्वरूप हैं, जो महाकाली, महातारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, बंगलामुखी, कमला, धूमावती, भुवनेश्वरी व माँ मातंगी के नाम से जानी जाती हैं। ये तंत्र शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं और मन इच्छित अभीष्ट को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु 10 विद्याओं से जुड़ी तंत्र साधनाओं की तपश्चर्या योग्य गुरु के संरक्षण एवं निर्देशन में ही करना चाहिए। लेकिन अगर हम माँ के 10 शक्तियों की उपासना नहीं कर रहे हैं या हमें इसका ज्ञान नहीं है तो माँ के 9 स्वरूपों का पूजन कर सकते हैं। यह 9 स्वरूप हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तयानि एतानि नामानि ब्रह्मणो महात्मना। यानी कि दिनों के अनुसार माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी एवं माँ सिद्धिदात्री की उपासना कर सकते हैं। अथवा आप ईश्वर के किसी भी स्वरूप को अपना इष्ट मानते हैं तो इस नवरात्रि काल में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति एवं निष्ठा से उनकी पूजा अर्चना और तपश्चर्या करके अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस 11 जुलाई आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब है और किस तरह से आपको उपासना, साधना और आराधना करनी चाहिए। तो इस आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई को 6:46 AM से हो रहा है, जो 11 जुलाई 2021 के 7:47 AM तक रहेगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 11 जुलाई दिन रविवार को प्रातः 5:31 AM से लेकर के 7:47 AM तक रहेगा। किन्हीं कारणों से यदि आप समय पर घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 AM से लेकर के 12:54 PM तक। माँ के पूजन वंदन हेतु एक छोटी सी आम की चौकी पर अथवा अपनी उपासना गृह में नए अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र को बिछाकर माता की सुंदर सी प्रतिमा को स्थापित करें। माँ की प्रतिमा के दाईं ओर और अपने बाईं ओर नीचे भूमि पर गाय की गोबर का छोटा सा चौकी बना लें। उसके ऊपर मिट्टी के कलश रखें जो 3/4 हिस्सा जल से भरा हो। इस जल में कुछ मंगल द्रव्य मिला लें, जैसे कि हल्दी, अक्षत, कुमकुम, रोली, सुपारी, रुपए का सिक्का इत्यादि। तत्पश्चात उसके ऊपर आम का पल्लव रखें। उसके ऊपर चुंदरी से लपेटकर अथवा कलावा लपेटकर जटा वाला नारियल रख लें
उस कलश के गले में कलावा बांध दें एवं उसके ऊपर ओम अथवा स्वास्तिक बना दें। यदि आपको कलश पूजन के मंत्र आते हों तो उससे उसका पूजन कर दें, अन्यथा ईश्वर की हाथ जोड़ करके ऐसे ही भाव में प्रार्थना करें। अब माँ के चित्र के सामने अक्षत, रोली एवं आटे की सहायता से अष्टदल कमल बना लें। उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत अथवा शक्कर भर करके उसके ऊपर अखंड दीपक प्रज्वलित कर लें। यह अखंड दीपक अपने समय और सुविधानुसार अगर चाहें तो 9 दिनों तक के लिए, अन्यथा अपने उपासना समय तक के लिए जलाएं, किंतु संभव हो तो दीपक घी का जलाएं। साधना आपको कैसी करनी है, आपकी क्या अभीष्ट इच्छा है, कितना समय आप जप तप व्रत और साधना के लिए दे सकते हैं, यह आपके समय और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि इस साधना काल में आप जो भी संकल्प लें उसे पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ पूर्ण करने का प्रयास करें। इस दरमियान की जाने वाली साधना का प्रदर्शन ना करें। अपनी साधना के बारे में किसी को भी ना बताएं, यहाँ तक कि यदि कोई आगंतुक आपके घर आ जाए तो उन्हें अपने उपासना गृह में ले जाने से बचें। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त नवरात्रि को जितना संभव हो सके गुप्त ही रखें, क्योंकि इसे गुप्त रखना ही इसकी विशेषता और इसके लाभ का द्योतक है। संभव हो तो इस दरमियान दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं नवाण मंत्र का जप अवश्य करें। इस नवरात्रि काल में सप्तशती का पाठ एवं नवाण मंत्र का जप विशेष फलदायी होता है। खान पान का संयम रखें। हो सके तो दोनों टाइम फलाहार अथवा एक समय फलाहार और एक समय अन्न भी ले सकते हैं। लहसुन, प्याज और तामसिक चीज़ों का प्रयोग भूलकर भी ना करें। ब्रह्मचर्य से रहें। पलंग पर सोने की अपेक्षा भूमि पर चटाई या दरी बिछाकर शयन करें। उपासना काल के दौरान नाखून, दाढ़ी, बाल आदि नाई के यहाँ ना बनवाएं। संभव हो सके तो किसी ज़रूरतमंद, गरीब, दीन, दुखी और बेसहारों की मदद करें। सत्य बोलें, मधुर बोलें और संयम से रहें। नवमी के दिन घर पर हवन करें, कन्या को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। इस तरह से यदि आप इन नवरात्रों में अपनी उपासना, साधना एवं आराधना करते हैं तो माँ भगवती की कृपा आप पर अवश्य होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। आप सभी के स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की कामना के साथ मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।